नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आज का मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए समर्पित होगा जो इस बात से दुखी रहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आमतौर पर मध्य वर्गीय समाज में आज एक समस्या बनी हुई है, बल्कि ये समस्या ना रहकर के एक बीमारी के रूप में तब्दील होती जा रही है। जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, पालन पोषण किया, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट समय को खर्च किया, आज वही बच्चे उनके साथ नहीं रहते। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो नौकरी की वजह से बाहर या कहीं विदेश में रहना, दूसरा अपने बच्चों के साथ किसी दूसरे घर में अपने हिसाब से रहना। सब कुछ ठीक है, लेकिन पेरेंट्स इस बात को समझना नहीं चाहते। अगर वो समझना भी चाहते हैं तो बुद्धि अलग अलग तर्कों से उसको कंफ्यूज कर देती है और समझने के बजाय वो दुख के कुएं में गिर जाता है। आपको मैं आज कुछ विचार ऐसे बताऊंगा जो आपके लिए एक सीढ़ी का काम करेंगे और इस कुएं से बाहर निकल सकेंगे और एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी। गौतम बुद्ध जब घर से गए तो उनके पिताजी ने उनसे एक सवाल किया कि क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। गौतम बुद्ध ने अपने पिताजी से कहा, आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आप सब समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि उनका कहने का क्या तात्पर्य था। एक मशहूर लेखक और दार्शनिक सर टोरकोम हैं। उनकी एक बुक है लॉ ऑफ कर्मा एंड इनकारनेशन, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म। उसमें उन्होंने पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते के बारे में बड़े अच्छे विचार बताए हैं। उनका कहना है, बच्चे स्वतंत्र आत्माएं होती हैं, हम केवल उस दुनिया में लाने के लिए एक माध्यम भर हैं। तीसरी, आपने आम जीवन में भी देखा होगा, हमारे पशु पक्षी अपने बच्चों को हवा में उड़कर जंगलों में भेजकर बीमार नहीं पड़ते। ठीक है, प्यार वो भी करते हैं। कहने के लिए तो बातें बहुत हैं, खत्म नहीं होंगी। ये बात आप भी समझते हैं और दूसरे भी आम जीवन में समझाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये दिमाग में बातें नहीं बैठती। घुसती जरूर है लेकिन निकल जाती हैं। आपको इन बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना होगा, तभी आपका कॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से काम करेगा। कॉन्शियस माइंड में जाना अलग बात है और सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना अलग बात है। जब तक ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगी, आप उसके हिसाब से एक्ट नहीं कर पाएंगे। आप बच्चों की स्वतंत्रता का ख्याल रखें। आप खुश रहें कि आपने जीवन में अपनी ड्यूटी को सही निभाया है। ये नियति उनकी है, ये नियति हमारी है। जैसे ऊपर वाला हमारा ध्यान रखता है, ऐसे ही उनका ध्यान रखेगा। ये कोई कॉपीराइट नहीं है कि केवल ऊपर वाला हमारे ही लिए है, उनके लिए नहीं होगा। ये विश्वास रखे, जो अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। अगर ये वाइब्रेशंस आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो यूनिवर्स उसी रूप में आपके बच्चों तक पहुंचाएगा, उनका अच्छा ही होगा। अगर आप दुखी हैं तो आपकी दुखी भावना की वाइब्रेशंस उन तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए अगर आप उनका भला चाहते हैं
तो आप सबसे पहले दुखी रहना बंद करें। आप खुश रहें, इस यह बात सोचकर कि आपने अपने जीवन में जो किया है अच्छा किया है। ये बात उन तक वाइब्रेशन अच्छे रूप में ही पहुंचाएगी। आपका जीवन साथी इस समय पर क्या आपकी ड्यूटी उसके लिए नहीं बनती? जो प्रकृति ने और पुरुष का एक नियम है, उसका ध्यान रखना, उसकी खुशियों का ध्यान रखना आपस में आपका कर्म भी है और आपका धर्म भी है। इस समय पर आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी वह है। आप उसको देखें और उसमें जिएं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी विधि बताता हूं। आप सुबह शाम ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, शुरू में थोड़ा थोड़ा कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए और 40 दिन तक आप लगातार ये काम कीजिए। 20 दिन में आपके पुराने विचार खत्म होंगे और अगले 20 दिन में नए विचार बनेंगे। ये अंदर जो हमारी अणु होते हैं, ये उनके अंदर रिएक्शंस होते हैं। ये टेक्निकल बात है, साइंटिफिक बात है, ये कहने वाली बातें नहीं होती। हो सकता है एक 40 में आपका काम ना चले, आप दोबारा से शुरू करें, लेकिन आप शुरू करते रहें। मुझे विश्वास है कि आप एक नई जिंदगी को देखेंगे और अब पाएंगे कि हम किस कुएं में थे, हमारी क्या ड्यूटी थी, हमारा इस दुनिया में क्या रोल था। रोल अदा करने के बाद भी हम दुखी हैं, आप नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन को अभी भी एक दिशा दे सकते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। केवल इसी बात को पकड़ लें कि हमें अपना अंत भला करना है, हमें अपना अंत भला करना है, हमें अपना अंत भला करना है और साथ में सबका भला करना है। ये भी विचार अगर रखेंगे तो ये आपके अंदर एक रिएक्शन पैदा करेंगे, तो अपना भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा और आपको बनाने वाला बड़ा खुश होगा। धन्यवाद।